मैं प्रत्यक्ष रूप से बड़ी अहम भूमिका के साथ मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा हूं और आज तक जो है मेरा कोई कार्य नहीं था, नहीं नौकरी किया पार्टी के चलते, नहीं कृषि किया, नहीं खेती किया, सिर्फ पार्टी के ही काम करते थे। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये राजग का ऑफिस जब खुला वजीरगंज में, तो उस समय से जिसके पास अपना सब कुछ होता है, अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, उससे बहुमत दूर हो जाता है। कुछ लोगों को लगा कि नरेश बाबू रहते हैं तो हमको इसमें जो है सो मेरा पहचान नहीं बन पाता है, इनको ऐसा करो कि ये जो है सो दूर हो जाए और हमारी पहचान बनना शुरू हो जाए, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो हम सम्मान के भूखे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी से मैंने किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं लिया है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया। एक पन्ना भी हम किसी को लिखने के लिए नहीं कहे कि मेरे एक कलम चला दो और ये कर दो। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता रहा है, जो सब दिन पार्टी को लेकर के चला है, सींचा है, संवारा है, और उस व्यक्ति को अगर अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो दुख तो होता है। और उसी दुख के कारण आज मैं अस्थिर से बैठा हुआ हूँ। कहीं हम जाना और कहीं हम नहीं जा पाते हैं। दोस्तों नमस्कार, बहुत स्वागत आपका चौकस भारत में। मैं आपका दोस्त ब्रजेंद्र। भाई चुनावी दौरा है और चुनावी दौरे के दौरान हम लोग हर जगह जा रहे हैं, हर गांव जा रहे हैं, हर लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं। और इसी दौरान आज गया लोकसभा क्षेत्र में है, गया का ये जो विधानसभा क्षेत्र है वजीरगंज, वहाँ पहुँचे हैं। वहाँ एक गांव है मीरगंज में हमारी एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात होती है जिनके बारे में हम धीरे धीरे आपको सारी जानकारी देने वाले हैं। ये वो जगह है जहां हम बैठे हैं। यहाँ अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी जैसे कई भारतीय जनता पार्टी के कई कद्दावर नेता यहाँ आ चुके हैं, विश्राम कर चुके हैं। पूरी कहानी हम बताएंगे आपको, लेकिन उससे पहले हम उस शख्स से आपको मुलाकात करवाते हैं जो इस पूरे कहानी के सूत्रधार हैं। नरेश प्रसाद सिंह जी आज हमारे साथ हैं। सिंह जी, सबसे पहले तो हम बहुत स्वागत करते हैं अपने चैनल में आप। धन्यवाद सर। जानकारी ये हमें चाहिए कि जो अभी हमारी मौखिक बातचीत हो रही थी आपसे कि भाई कैसे कैसे आपने जनसंघ को सींचा है, भारतीय जनता पार्टी को सींचा है, कैसे यहाँ लोग आए, अटल बिहारी जी आए, आपने उनके लिए दूध रोटी का व्यवस्था किया, कैसे यहाँ आके लोग विश्राम। थोड़ी सी जानकारी हम चाहते हैं कि हमारे दर्शक भी इसको जाने कि ये मीरगंज की क्या खासियत है जो यहाँ इतने बड़े बड़े लोग जी। ये ऐसा गांव है जी कि पूरे गांव कांग्रेस से जुड़ा हुआ गांव था जी। लेकिन धीरे धीरे अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी का ऐसा कारनामा रहा, ऐसा कार्य रहा कि धीरे धीरे इनके कार्यों से प्रभावित होकर के आज जो है भारतीय जनता पार्टी के लोग बन चुके हैं। अब भारतीय जनता पार्टी को लोग ग्रहण कर चुके हैं। और विकास के क्षेत्र में जितना विकास हमारे बीच भारतीय जनता पार्टी के नेता, राष्ट्रीय नेता आपके मोदी जी और अमित शाह जी के बदौलत हुआ, उसके बदौलत लोग प्रभावित होकर के आज बार बार इस शब्द को निकालते हैं कि हम मोदी जी को वोट दे रहे हैं, मोदी जी को दे रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को हम जिताने का प्रयास करेंगे। और यही कारण है कि आज हमारे बीच से उम्मीदवार, गया लोकसभा क्षेत्र के उम्मीदवार, राजग का उम्मीदवार श्री जीतन राम मांझी जी चुनाव जीतने की स्थिति में हैं और निश्चित रूप से इस बार चुनाव जीत करके लोकसभा में जाएंगे। और मुझे ऐसी पूर्ण विश्वास है। विश्वास तो बना हुआ है, लेकिन जब हम घूम रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि भाई मोदी का चेहरा देखकर जीतन राम मांझी जो निकल जाएं, ऐसे उनका कोई आधार नहीं है। नहीं, कुछ ऐसा स्टेटमेंट आया था, कुछ वैसा एक दो स्टेटमेंट आया था जिस स्टेटमेंट के चलते लोग जो है ये इनके विरुद्ध में बोल दिया, सनातन विरोधी जो हाँ स्टेटमेंट आया था। इसके चलते लोग जो है नाखुश थे। लेकिन इन्होंने ज्यों ही कहा कि हम पहले अपना चुनावी दौरा अयोध्या के दर्शन करने के बाद ही हम आएंगे, तो उन पर थोड़ा विश्वास होना शुरू हो गया। पाप धुल गए तो थोड़ा विश्वास होना शुरू हो गया कि नहीं, सनातन के प्रति अब ये इन्होंने जो है गलत स्टेटमेंट नहीं देंगे। और आशा है कि ये ऐसा
स्टेटमेंट अब देने के लिए भी नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हमारे बीच में ये चुनाव लड़ चुके हैं। जीतनराम मांझी फतेहपुर विधानसभा से, वजीरगंज 2 भागों में बटा हुआ था, वजीरगंज और अत्तरी विधानसभा। तो फतेहपुर से ये चुनाव जीतते रहे हैं जनता पार्टी, भारतीय आपको कांग्रेस और राजद के उम्मीदवार के रूप में जीतते रहे हैं। एक बार जनता पार्टी में चुनाव हार भी गए, और हारने का कारण भी हुआ कि जनता पार्टी का बोलबाला था उस समय, तो वो नरेश पासवान जी चुनाव जीते थे और मांझी जी चुनाव हार गए थे। जहाँ तक मुझे जानकारी है आपके बारे में कि एक समय था जब आप मांझी जी का धूर विरोधी हुआ करते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कहना है आपका। इसलिए मैं विरोधी था कि मैं जनसंघी होने के नाते, जनता पार्टी होने के नाते, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य होने के नाते मैं कांग्रेस का विरोधी था, और कांग्रेस के उम्मीदवार इस फतेहपुर विधानसभा से जीतनराम मांझी हुआ करते थे, और राजद का उम्मीदवार भी कई बार हुए। यही कारण था कि इनका मैं विरोध करता था। आज हमारे बीच में राजग उम्मीदवार बन करके आज आए हैं, और राजग का उम्मीदवार श्री जीतनराम मांझी गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं। तो मैं वादा किया है, मैं इस बात को घोषणा किया है कि तन मन धन के साथ इनके साथ जुड़ करके इस बार हम मौका मिला है जिताने का, मैं जिताने का प्रयास करूंगा। सच्चाई क्या है? सच्चाई बस ये जानना है कि क्या दिल में जीतनराम मांझी है या फिर नरेंद्र मोदी की वजह से जीतनराम मांझी है? देखिए, ऐसे तो नरेंद्र मोदी जी के ही बदौलत जीतनराम मांझी हैं, और नरेंद्र मोदी जी के ही कारण विकास को देखते हुए जो विकास इन्होंने किया है, जो कार्य इन्होंने किया है नरेंद्र मोदी जी, इसी के बदौलत आज जो है सारा दारोमदार इनके जीतनराम मांझी को पक्ष में जा रहा है। और जो है सारे लोग इस बात को कहते हैं कि इस बार मांझी जी को ही देना है, चाहे जो स्थिति हो। नरेश प्रसाद जी, एक अहम सवाल अब ये है कि जैसा कि जानकारी आपके बारे में मिली है कि भारतीय जनता पार्टी से आप इतने वर्षों से जुड़े हुए हैं। आपने खुद भी कहा है कि वरीयता के आधार पर अगर देखा जाए तो बीजेपी में हमसे वरिष्ठ जो है इस क्षेत्र में कोई है नहीं यहाँ पर। लेकिन एक सवाल अहम इस वजह से हो रहा है कि आपकी वरीयता इस पार्टी में इतनी बड़ी है, अनुभवी आप इतने हैं, आपने सींचा है, नींव डाला है, फिर भी आप भारतीय जनता पार्टी को प्रत्यक्ष रूप से क्यों नहीं सपोर्ट कर रहे हैं? राजनीति में आपकी सक्रियता, प्रत्यक्षता क्यों नहीं है? बिल्कुल, मैं प्रत्यक्ष रूप से बड़ी अहम भूमिका के साथ मैं पार्टी के साथ जुड़ा हुआ रहा हूं, और आज तक जो है मेरा कोई कार्य नहीं था, नहीं नौकरी किया पार्टी के चलते, नहीं कृषि किया, नहीं खेती किया, सिर्फ पार्टी के ही काम करते थे। जब यहाँ भारतीय जनता पार्टी का ये राजग का ऑफिस जब खुला वजीरगंज में, तो उस समय से जिसके पास अपना सब कुछ होता है, अपना विवेक होता है, अपनी बुद्धि होती है, उससे बहुमत दूर हो जाता है। कुछ लोगों को लगा कि नरेश बाबू रहते हैं तो हमको इसमें जो है सो मेरा पहचान नहीं बन पाता है, इनको ऐसा करो कि ये जो है सो दूर हो जाए और हमारी पहचान बनना शुरू हो जाए। तो हम देखा कि हम कार्यालय में गए उद्घाटन के दिन में, किसी प्रकार का कोई हमारे साथ माने इसका एहसास नहीं हुआ कि एक बड़े कार्यकर्ता आए हुए हैं, उनको सम्मान मिलना चाहिए। तो हम सम्मान के भूखे हैं। आज तक भारतीय जनता पार्टी से मैंने किसी प्रकार का कोई हिस्सेदारी नहीं लिया है, किसी प्रकार का कोई काम नहीं लिया। एक पन्ना भी हम किसी को लिखने के लिए नहीं कहे हैं कि मेरे एक कलम चला दो और ये कर दो। लेकिन तकलीफ़ इस बात की होती है कि जब हमारे जैसे कार्यकर्ता, जो समर्पित कार्यकर्ता रहा है, जो सब दिन पार्टी को लेकर के चला है, सींचा है, संवारा है, और उस व्यक्ति को अगर अपमानित करते हैं, तिरस्कार करते हैं, तो दुख तो होता है। और उसी दुख के कारण आज मैं अस्थिर से बैठा हुआ हूँ। कहीं हम जाना और कहीं हम नहीं जा पाते हैं। इतने तिरस्कृत होने के बाद भी आप भारतीय जनता पार्टी का झंडा धो रहे हैं? जी, निश्चित रूप से तिरस्कृत होने के बाद भी हम धो रहे हैं, धोते रहेंगे। आने वाला समय में हम भारतीय जनता पार्टी के ही जो है हम सिपाही बन के रहेंगे। लेकिन कुछ वैसी परिस्थिति आ जाती है हमारे सामने एक बड़े कार्यकर्ता होने के नाते कि ठेस तो आ जाता है, ठेस कभी कभी लग जाता है। और वही ठेस के कारण अभी तक कोई जबकि हम कुछ एक हफ्ते हो गए
हम चुपचाप बैठे हुए। लेकिन राजग का कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है आया होगा कि नरेश बाबू काहे आप नहीं जा रहे हैं, क्यों आप जो है सो कि एक व्यक्ति भी नहीं, यहाँ तक विधायक भी नहीं। हमारा वीरेंद्र बाबू विधायक हैं, विधायक भी नहीं चाहता है कि ये जो है इनको माने आना चाहिए, इनको जाना चाहिए। एक बार कहा कि नहीं नरेश बाबू आपके क्षेत्र में खुजाहट हो रहा था इसलिए आप आइए, गए, जाने के बाद गए, लेकिन प्रश्न रिस्पॉन्स नहीं। हम गए अपना किया, उसके बाद जो है आज एक कार्यकर्ता बुलाया भी कि आइए ना क्या होगा, ये सब तो होते रहता है। कि नहीं, इच्छा नहीं करती है अब जाने का, इच्छा शक्ति समाप्त हो गया। एक जानकारी और है कि आपको राष्ट्रपति ने भी पुरस्कृत किया है। जी जी। तो वो पुरस्कार और इतना सम्मान आपका, क्या भारतीय जनता पार्टी के जो बिहार प्रदेश के जो वरीय नेतृत्वकर्ता हैं उनके जहन में ये बात नहीं है कि कोई व्यक्ति है जिसे उचित सम्मान मिलना चाहिए पार्टी से? जी, ऐसा है कि हमारे बीच में राजनीति करने वाले लोग क्या होते हैं कि एक दूसरे को कुचल करके आगे बढ़ना चाहते हैं। हम लोग बहुत झंझावात देखा, बहुत जो है सो प्रताड़ना सहे, लेकिन इस परिस्थिति में जब हम इतना बरिए हो गए तो एक व्यक्ति भी हमारा जिला के बारे में, जिला में जाकर के नहीं, प्रदेश में जाकर नहीं कहता है कि कितना कि ये बरिए कार्यकर्ता है, इनको कहीं जगह दीजिए, नहीं कह पाएगा। और कितना एमपी, कितना विधायक, कितना एमएलसी बनाए अहम भूमिका निभाकर, वो अगर गिनती में करेंगे तो कोई न कोई छूट जाएगा। इसलिए और अपने आज तक चुनाव लड़ने के लिए हमने वादा किया कि नहीं, हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। कभी सम्राट चौधरी या पहले के प्रदेश अध्यक्ष कोई बात की है आपसे? प्रदेश अध्यक्ष बड़े नहीं थी। हमारे एक आपका उच्च सदन के सभापति आपके हमारे बीच में आते रहे हैं, जाते रहे हैं। आपके अरे ये इनका नाम है कि भुला रहे हैं इनका नाम, सभापति महोदय जो है, वो हमको सम्मान इन्होंने दिया, बहुत आदर के साथ इन्होंने हमको जब भी मिले। लेकिन इसके बाद इनका आदर का हम सम्मान करते हैं, हृदय से हम इनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं। लेकिन और अन्य व्यक्ति जो आदर सम्मान देते थे, लेकिन झलक जाता था कि ये बनावटीपन है, सहन है। लेकिन बनावटीपन को हम लोग समझ जाते थे कि ये बनावटीपन है, इसलिए उतना हम लोग तवज्जो नहीं देते थे कि हमारे प्रति इनकी भाव क्या है, और हम चुपचाप रहते थे। हमारे साथ ये स्थिति आई है कि गया जिला में आपको कार्यकारिणी में आमंत्रित सदस्य भी नहीं रखा जाए नरेश बाबू को। अगर इनको रखा जाएगा आमंत्रित सदस्य तो ये सबको पीछे कर देंगे, और इतना वरिष्ठ हैं तो हमको कभी आमंत्रित सदस्य भी नहीं बनाया गया। और किसी व्यक्ति ने, यहाँ तक माननीय विधायक वीरेंद्र बाबू ने भी कभी नहीं सोचा कि इतना बड़े कार्यकर्ता, कोई पद नहीं इनको दिए हैं, कोई नहीं कहीं आमंत्रित सदस्य के रूप में भी इनको रखवावें। मतलब आप मानते हैं कि वाकई में कोई खाता बही नहीं है इन लोगों को? हाँ बिल्कुल, हम तो व्यक्तिगत कहते हैं, सिर्फ मोदी और अमित शाह के बदौलत ये पार्टी चल रही है। संगठन नाम का चीज़ चरमरा गया है, किताबी में है, पन्ने में है, पन्ना में पूरा संगठन घिरा हुआ है। लेकिन इनके जो है सिर्फ बदौलत है सुशील मोदी, ये आपका नरेंद्र मोदी और आपके अमित शाह के कारनामे के बदौलत आज हिंदुस्तान नहीं है, विश्व में ये पार्टी छा गई है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी हो गई है। और इन्हीं लोगों के कारनामा के बदौलत ये पार्टी झलक रही है और चल रही है। कार्यकर्ता में कुछ नहीं, फोकस है, सिर्फ तस्वीर लेना है और भेज देना है, वही इसका काम रह गया है। और सच्चाई धरातल पर कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है धरातल पर, एकदम सूनापन दिखाई पड़ता है। मोदी जितना दिन खींचे, जितना दिन इसको चलावे, मोदी के बाद क्या होगा? इसके बाद तो हम लोग चिंतित हैं कि कल हमने कई बार बोला है, अभी हम इस बात को कभी बार लोगों के बीच में रखा है, कार्यकर्ता के बीच में रखा है कि आने वाला समय में क्या होगा। सोच लीजिए कितना मोदी काम करेंगे, कितना अमित शाह चलेंगे। अमित शाह के बदौलत जो है आप लोग जिद्दा हैं, लेकिन आप लोग जो है कोई किसी प्रकार का कोई कारनामा तक नहीं, कोई संगठन का नहीं। आखिर में एक सवाल और हम पूछेंगे, इस बार जो लोकसभा का चुनाव है, 2 प्रत्याशी खड़े हैं यहाँ से, गया लोकसभा से। कहा यह जा रहा है कि भाई दोनों इस बार 50-50 के असर में दावेदारी है। तो क्या लग रहा है, आप बुजुर्ग हैं, आप अनुभवी हैं, ये भारतीय जनता पार्टी से आप नाखुश भी हैं अंदर ही अंदर, अब क्या लग रहा है, ईमानदारी से जरा बताएं हमें। सच्चाई तो यही है कि जो मोदी जी और अमित शाह का कारनामा रहा है, उस कारनामे से हिंदुस्तान के लोग खुश हैं।
इनके विकास को देखते हुए खुश हैं, जो इन्होंने कार्य किया है उस कार्य से खुश हैं। यही कारण है कि आज हिंदुस्तान की जनता भारतीय जनता पार्टी के तरफ झुकाव है, और कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है कि जहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रति सहानुभूति नहीं है। और निश्चित रूप से आने वाला समय में हमारा दल जो है भारतीय जनता पार्टी हर वर्ग में समा चुका है, हर वर्ग का विकास किया है, हर क्षेत्र में विकास किया है। यही कारण है कि विकासशील पार्टी होने के नाते भारतीय जनता पार्टी को गया संसदीय क्षेत्र से चुनाव में इनको भारी बहुमत के साथ इनका जो है चुनाव परिणाम आएगा। और ये सर्वजीत पासवान का क्या होगा? सर्वजीत पासवान जी हैं, लेकिन ये जो है राजद के टिकट पर हैं। राजद के प्रति विश्वास नहीं है लोगों को। राजद आने का मतलब है कि जंगल राज आ जाएगा, ऐसी धारणा प्रधारणा अभी तक बना हुआ है। और जंगल राज नहीं आवे, इसके लिए राजद के प्रति झुकाव नहीं हो रही है लोगों में, मतदाताओं में। और जो है इसलिए आप जो है भारतीय जनता पार्टी राजद के प्रति अभाव होने के कारण इस मात्र एक पार्टी बच जाती है, एक संगठन बच जाता है एनडीए के तरफ जो है लोग झुक रहे हैं, एनडीए के तरफ जो है लोग आए हैं, एनडीए पर विश्वास है, भरोसा है। और इन्हीं भरोसा के साथ जो है आज जीतन राम मांझी का नैया पार हो रहा है। चलिए, बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो भाई बड़ा दिल है नरेश प्रसाद सिंह जी का। भाई इतना होने के बावजूद भी ये इस हिसाब से देख रहे हैं, इस नज़रिए से देख रहे हैं, ये बड़ी बात है। इतना जो है कहते हैं ना वो जिल्लत झेलना, वो स्थिति इन्होंने बयां की है। दूसरे लोग जो होते हैं, ख़ास करके आज के युवा हैं, वो अगर इस तरह से उनके साथ अगर हो तो वो तो पार्टी छोड़ दें। लेकिन आज भी ये कह रहे हैं कि नहीं, हम भारतीय जनता पार्टी का झंडा बुलंद करेंगे। अब सोचना उन लोगों को है जो शीर्षस्थ पद पर बैठे हैं इस पार्टी के। क्यों नहीं इधर देखते हैं? क्यों नहीं अपने कार्यकर्ताओं से जाकर बात करते हैं? क्या समस्याएं हो गई हैं? ये गुबार तो फूटेगा, आज फूटे कल फूटे, फूटना तय है। जब तक ये खींच रहे हैं, खींचा जा रहा है। तो चलिए, हम यही कोशिश करेंगे कि हमारा ये वीडियो उन तक पहुंचे जो बिहार प्रदेश में शीर्षस्थ पद पर बैठे हैं, और वो अपने कार्यकर्ताओं को जो रूठ गए हैं मनाने की कोशिश करें। उसके बाद क्या कुछ होता है बदलाव, हम देखेंगे। चलिए, बने रहिए हमारे साथ। बहुत शुक्रिया।